बोकारो के सेक्टर 9 हटिया मोड़ पर आज अपराधियों ने शंकर रवानी नाम के एक शख्स की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। कार और बाइक सवार अपराधियों ने इस शख्स पर करीब 1 दर्जन से अधिक फायरिंग की। शंकर रवानी को फौरन बोकारो जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह वारदात हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 हटिया मोड़ पर हुआ। भाजपा अल्पसंख्यक जिला कार्यालय के पास हुई इस घटना से गुस्साए लोगों ने नया मोड़ स्थित बिरसा चौक को पूरी तरह से जाम कर दिया और अपराधियों की फौरन गिरफ्तारी की मांग करने लगे। मिली जानकारी के मुताबिक शंकर रवानी भी आपराधिक किस्म का व्यक्ति था और हत्या के एक मामले में आरोपी था। कुछ महीनों पहले भी शंकर रवानी पर जानलेवा हमला हुआ था। उस पर बाइक सवार अपराधियों ने गोलियां चलाई थी, लेकिन गोली उसकी कमर में लगी थी, जिससे वह बाल बाल बच गया था। घटना के पीछे का कारण अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार शंकर का बोकारो स्टील प्लांट से कोयला ढुलाई और अन्य कामों को लेकर लगातार विवाद चल रहा था। और गोली चला हुआ। जब हम यहाँ घटना स्थल पर पहुँचे तो देखे कि एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया गया है, जिस समय आनंद फानंद में उसे गाड़ी से BGS हॉस्पिटल भेजा और छानबीन चल रही है। आगे जो होगा कार्रवाई की जाएगी। कितनी राउंड गोली चली है? गोली तो खोखा देखने से लगता है 8-10 राउंड गोली चली। गोली मारा तब तक हम भाग गए रोड पे, और उसके बाद जो है कि पीछे से अपाची आया, वो भी उतर के मारा, और तब तक हम लोग रोड पे भाग चुके थे, और तब तक वो गिर गया और सांस चलना बंद हो गया, वो लोग भाग गया। तो इधर शंकर रवानी की हत्या के बाद धनबाद सांसद ढुल्लू महतो बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचे और अपना आपा खो बैठे। फोन पर बोकारो SP पूज्य प्रकाश को जमकर खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य के DGP और कोयला क्षेत्र के DIG से भी फोन पर बात की और SP के खिलाफ फौरन कार्रवाई की मांग भी की। सुनिए, व्यक्तिगत यहाँ नेतागिरी कर रहा तू हैं? नेतागिरी कर रहा है। छोटा मोटा केस में बहुत एक्टिव हो जाता है, और मर्डर केस में घर में कान लेकर लगा के सोता है, तेल में लगा के हैं? हम अपने खुद फोन किए थे ना। हेलो, क्या ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं, हम फोन किए थे कि नहीं? फोन किए थे कि नहीं? हम क्राइम बढ़ाना चाह रहा है कि घटाना चाह रहा है? बात करते हैं DGP से। हम जानते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, हम जानते हैं। वर्दी के लायक नहीं है, इस वर्दी का नहीं है, ये वर्दी का काम नहीं है। जो कोई काम नहीं करना, सिर्फ क्राइम करवाना है। हाँ DIG साहब, अभी तो बोला क्रिमिनल SP को हटाइए, तो कम से कम तो क्राइम करवा रहा है सिर्फ। इसको 15 दिन पहले बोले थे, वो अभी जो मर्डर हुआ कल आज शंकर रवानी का, 15 दिन पहले इनको बोले थे कि इस पर गोली चला है, आप इसको जांच करवाइए, इस पर गोली चला। अभी तक कोई क्रिमिनल पकड़ाया नहीं है, और फिर आज तो उसका मर्डर हो गया। दिन दहाड़े 15 राउंड। हम SP, हाँ, हम खुद SP साहब को बोले थे, DG साहब को बोले थे, आप इसका रिपोर्ट कम से कम भेजिए। ये तो क्राइम करने के लिए यहाँ पे आया है ना, इस जनता का सेवा करने के लिए आया है। ये तो अनूप सिंह का कोयला चोरी जो हो रहा है, उसको कैसे संरक्षण मिले, कोई आदमी वहां विरोध नहीं करे, धरना प्रदर्शन नहीं करे, इसके लिए यहाँ पे आया है यहाँ पे। अरे कम से कम मुख्यमंत्री जी को बताइए इनका स्थिति। ठीक ठीक, जो लड़का को गोली लगा था आज से 6 महीना साल पहले, तो उसको हम बोले थे अभी तक कोई पकड़ाया नहीं, उसको पकड़िए। आज उसको तो मर्डर कर दिया, 12-13 गोली मारा। कम से कम देखिए, अब इतना SP लापरवाह रहे, ढिला रहे, तब तो फिर जिला में कोई माय बाप रहेगा नहीं। हाँ, रवानी है। हम आज नहीं, 15 दिन पहले शंकर रवानी, हम 15 दिन पहले फोन किए थे SP को आपका। तो SP तो व्यक्तिगत रूप से यहाँ काम करता है, व्यक्तिगत के लिए, पार्टी के लिए काम करता है, समाज के लिए तो काम करता नहीं है। इसको देखिए, कम से कम सस्पेंड कीजिए इसको। पूरा जना अरे नामजद होगा तो बात में SP को तो आप कुछ कीजिए। इसको बोलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया। छोटा छोटा व्यक्तिगत तो नेतागिरी कर रहे हैं यहाँ पे। आप कम से कम देखिए इसको। और इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में ढुल्लू महतो ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति पर सवाल उठाया और हेमंत सरकार समेत एक विधायक पर भी अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। आइए सुनते हैं उनका सरकार को लेकर क्या कहना है। दुखद घटना है, और ये बैन कहीं न कहीं घटना के पीछे SP का हाथ होगा। SP को 15 दिन पहले मैंने कहा था कि इस तरह के घटना इनके साथ, रवानी जी के साथ में
शंकर रवानी जी के साथ में हुआ है। इस घटना में अभी तक कोई डिटेक्ट नहीं हुआ, कोई क्रिमिनल कौन गोली चला इस पर सामने नहीं आया है। 15 दिन पहले हम बात किए, इन्होंने बोला हम कर रहे हैं मरी करना क्या है, इसको तो 2 नंबर काम खाली करवाना है। यहाँ पे पैसा कहाँ से है, उसके लिए उगाही करवाना है इसको तो कोई क्राइम पर कंट्रोल नहीं करना, क्राइम के लिए प्रति कोई काम इसको नहीं करना है। क्राइम कैसे बढ़े, क्योंकि पैसा उसको कमाई है इसको। मैंने कहा पूछ लीजिए, इसको जांच करवा लीजिए। मैंने डीजीपी साहब को भी इस मैटर को बताए थे, पर देखिए अंत में तो उसका जान चला गया। वैसे एसपी को रहना और सरकार रखा है तो कहीं ना कहीं अब सरकार ही समझ सकता है कि किस लिए ऐसे एसपी को रखे हैं। जो एसपी के आने के बाद सिर्फ बोकारो में क्राइम ही बढ़ा है, इसलिए ऐसे एसपी को तत्काल निलंबित करना चाहिए, हटाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि ये तो इसका तो बर्दाश्त प्राप्त है कि नहीं। कि यहाँ पे बड़े पैमाने पे बैरमो के आपके विधायक बड़े पैमाने पे कोयला का धंधा करवा रहा है, तो उसको संरक्षण देने के लिए एसपी को यहाँ पे रिपोर्ट किया है, ना कि यहाँ के जनता का सेवा करने के लिए किया है। कार्रवाई नहीं है उसे क्रिमिनल लोग पर जो आए दिन खुलेआम गोली चला रहा है, बम चला रहा है। कल ही मुख्यमंत्री जी का हम तो देख रहे थे अखबार में कि कानून पर क्राइम पर कंट्रोल करना है, यही क्राइम पर कंट्रोल कर रहे हैं उनके एसपी। धनबाद में बड़े बड़े 2-3 दंगे हो गए। प्रशासन का पकड़ क्रिमिनल लोग से बाहर जा चुका है। क्रिमिनल लोग उन लोगों के पकड़ से बाहर, क्योंकि तालमेल बन के काम कर रहा है। क्या कर रही है प्रशासन फिर? प्रशासन भ्रष्टाचार छोड़कर क्या कर रहा है? लूटपाट, मतलब हत्या, मर्डर से बस पैसा कमाना, उगाही करना, और क्या कर रहा है? तो आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और हम तो प्रत्येक रूप में बात भी किए थे एसपी से, और एसपी से आप लोग के सामने भी बात की, डीजीपी साहब से बात की है। तो आप किनसे बात करेंगे बताइए? आप तो ऊपर वाला से खाली आग्रह करना होगा, विनती करना होगा ऊपर वाला से ही। अब जनता का मालिक ऊपर वाला ही है। प्रशासन से विश्वास लोगों का हट चुका है। विश्वास हटने का परिणाम है कि देखिए अभी दिन रात किस प्रकार से खुलेआम क्रिमिनल का मनोबल बढ़ता जा रहा है। तो ढुल्लू महतो जी से एसपी पूज्य प्रकाश पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, और आप सुनाते हैं एसपी ने का क्या कहना है। इस कांड के उद्भेदन के लिए और इसमें जितने भी संलिप्त अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है। हम लोग जो भी तकनीकी साक्ष्यों के माध्यम से और ह्यूमन यूनिट के माध्यम से इस कांड में जो भी लोग शामिल हैं उनको हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। और शंकर रवानी जो थे, पूर्व से भी इन पर ऐसी जानकारी है कि पूर्व से इनका आपराधिक इतिहास रहा है और बहुत लोगों से दुश्मनी रही है, और कुछ एस पॉइंट को लेकर इन लोगों का आपस में विवाद चलता रहा है। पर जिला बदल नहीं, ये इनके विरुद्ध में, क्योंकि इनकी आपराधिक इतिहास रही है, इनके बारे में बहुत सारी शिकायतें थी, तो संबंधित थाना के द्वारा जिला बदल के प्रस्ताव आया था, जिसके आधार पर जिला डीसी द्वारा अनुमोदित करते हुए 3 माह का जिला बदल की कार्रवाई की गई थी। वर्तमान में भी ये जिला बदल थे। तो इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संपादक राघवेंद्र जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राघवेंद्र जी, ये एक हत्या होती है और वहाँ के सांसद तो अपना आपा इस तरह खोते हैं कि एसपी से भी तुम तड़ाक करके बात कर रहे हैं। ये एक तो कानून व्यवस्था। जी राघवेंद्र, देखिए, सबसे दुखद यही है कि एक जनता का निर्वाचित सांसद जिले के एसपी से और अब केवल अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए इस भाषा में बात कर रहे हैं, उसको क्रिमिनल कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो केवल किसी खास विधायक का नाम लेकर वो कह रहे हैं, कांग्रेस विधायक का, कि उनके कोयला चोरी के लिए, उनकी रक्षा के लिए एसपी आए हुए हैं। तो इस तरह की भाषा एसपी के बारे में, एसपी को अपराधी कहना, ये वो अपराधियों का मनोबल तोड़ रहे हैं कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। एसपी के बारे में अगर कोई शिकायत भी है सांसद जी को, तो उनको प्रॉपर चैनल में शिकायत करनी चाहिए, उनके पास विशेषाधिकार है। लेकिन एक एसपी को गाली देने का, इस तरह से तो आप पुलिस का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। तो पुलिस का मनोबल तोड़ने का मतलब अपराधियों को उत्साह देना है, एक बात। दूसरे की खुद सांसद जी ये कह रहे हैं, अभी सांसद जी पर हाल ही में आपको याद होगा कि हाल ही में मतलब महिला को पीट रहे हैं, घर को बुलडोज कर रहे हैं, खेत को बुलडोज कर रहे हैं, जैसे तमाम संगीन आरोप लग चुके हैं। अभी हफ्ता दिन भी नहीं गुजरा, अभी हफ्ता दिन भी नहीं गुजरा इस बात, हफ्ता दिन भी नहीं गुजरा है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जी, और खुद इन पर 5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे, हाँ, हाफ सेंचुरी पार कर चुके हैं ये। और उसके बाद मान लीजिए कि हो सकता है कि एसपी के क्रियाकलाप से वो संतुष्ट नहीं हो, तो उसको भी बयां करने का एक चैनल होता है, एक मापदंड होता है, एक प्रोटोकॉल होता है।
लेकिन आप उस सबके सामने केवल की कार्यकर्ता आपके मोटिवेटेड रहे हैं। जी। इसके लिए आप लगातार एसपी को तुम तड़ाक, तुम क्रिमिनल हो, मैंने कहा था, वगैरह वगैरह कह रहे हैं। फिर तुरंत जो है आप डीआईजी को फोन लगाते हैं, बोलते हैं कि क्रिमिनल एसपी है, इसको हटवाइए। फिर आप तुरंत डीजीपी को फोन लगाते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आप कानून से ऊपर हैं, आप लॉ के तमाम सिस्टम से ऊपर हैं, आप एसपी, डीआईजी, डीजीपी सबसे ऊपर हैं। देखिए, जनप्रतिनिधि की लोकतंत्र में अपनी जगह एक बड़ी जगह है, बड़ी हैसियत होती है, लेकिन जनप्रतिनिधि का ये भी काम है कि चीजों को वो और कॉम्प्लेक्स नहीं करे, चीजों को वो सरल करें। क्योंकि एक ऐसा जनप्रतिनिधि जिन पर खुद तमाम तरह के केसों का इतना गहरा दाग है, वो अगर कोई सर्टिफिकेट दे रहे हैं किसी को तो लोग देखेंगे ना। उनके साथ जो है वीरेंद्र सिंह नारायण जो विधायक थे वो भी हैं, वो लगातार जो विधायक जीतते रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो अपना संयम नहीं खोया। तो ये जिनकी हत्या हुई है शंकर रवानी की, देखिए लोकतंत्र में किसी की भी हत्या होती, चाहे उन पर कोई केस हो या उन पर कोई वो अपराधी क्यों ना हो, उनकी अगर हत्या होती है तो ये बहुत दुखद है। और उस पर पुलिस अगर काम नहीं कर रही है, अगर एसपी के नेतृत्व में काम ठीक से नहीं हो रहा है, तो उनको वो कहने का और वो लिखने का और उस चैनल का एक अलग पाइपलाइन है, उस चैनल में शिकायत की जानी चाहिए। लेकिन आप सीधे लोगों के सामने मॉब में अगर आप पुलिस को डिमोरलाइज करेंगे कोई जनप्रतिनिधि, तो ये तो विचित्र बात है और ये बहुत ही अपमानजनक है, ये बहुत ही मनोबल तोड़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों को इस तरह की हरकतों से बचना चाहिए। और अगर किसी अधिकारी से शिकायत है, आपको लगता है कि वो अधिकारी एकपक्षी काम कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपर चैनल में शिकायत करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राघवेंद्र जी ये तमाम बातों के लिए। और हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं हमारे बोकारो से हमारे सहयोगी संजीव, ये पूरा मामला क्या है, ये जो मृतक हैं उनका हिस्ट्री क्या रहा है और आखिर उसके लिए इतने आग बबूला क्यों हो गए सांसद ढुल्लू महतो? देखिए, मृतक है शंकर रवानी, ये पहले भी आपराधिक किस्म के आदमी थे, इन पे भी ये सजा याफ्ता थे, इन पे भी तमाम तरह के केसेस चल रही थी, मर्डर से लेकर के हत्या की, रंगदारी की और फिरौती की, मतलब बहुत तरह की केसेस जो थी इन पे चल रही थी। और इनकी आज हत्या होती है, जबकि इस व्यक्ति को 13 अगस्त तक जिला बदर भी किया गया था। आखिर किस तरह कानून का उल्लंघन करे अपने घर पहुंचा था। और इसका हत्या का मुख्य वजह जो है एस पॉन्ड का विवाद बताया जा रहा है। लेकिन इसी में आज इनकी जब हत्या हो गई तो बोकारो जनरल अस्पताल में इनको देखने सांसद जी आए थे, उन्होंने यहाँ आया और उनके साथ बहुत सारे समर्थक भी थे उनके। उसके बाद वो आग बबूला हो गए और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने बिल्कुल संजीव वो बात हमने ढुल्लू महतो की सुनाई थी और आप उस पर हमने प्रतिक्रिया अपने माननीय संपादक से भी ले लिया है। संजीव ये बताए कि जो मृतक का किसी से अदावत था, अभी वो आपने बताया कि जिला बदर था, तो जिला बदर में ही वो अपने घर गया था और उसकी अदावत किससे थी? हत्या में किन लोगों का हाथ हो सकता है? जी देखिए, ये जो मुख्य वजह है हत्या का, जैसे कि पुलिस के अनुसार आशंका जता रही है पुलिस की, एस पॉन्ड का विवाद बताया जा रहा है। जो बोकारो स्टील प्लांट का जो एस निकलता है वो एस पॉन्ड का विवाद और वर्चस्व की लड़ाई है ये, और वर्चस्व कायम करने के लिए ही पुलिस के अनुसार ये हत्या हो सकती है। और ये जो शंकर रवानी थे, इनको जिला प्रशासन ने 13 अगस्त तक जिला बदर भी किया हुआ था। उसके बाद भी ये अपने घर में रह रहे थे, आराम से घूम रहे थे। आखिर एक किस कानून को तोड़ते हुए आखिर ये बोकारो में थे और इनके साथ एक घटना घट गई। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव तमाम जानकारियों के लिए। तो ये शंकर रवानी खुद जिला बदर थे, उनका एक आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और अभी अगस्त तक वो जिला बदर है। बावजूद इसके शंकर रवानी अपने घर में थे, गृह जिले में थे और इसी बीच उनकी हत्या हो गई। और उसी पर वहाँ के सांसद ढुल्लू महतो इतने आग बबूला थे कि उन्होंने एक आईपीएस को खरी खोटी सुना दी।